दोस्तों, इस बार तो अंधभक्तों की मंडली को देश की राष्ट्रपति की तरफ से बेहतरीन ताजा तरीन तमाचा लगा है। जो अंधभक्त जेएनयू को देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बताया करते थे, अब उसी जेएनयू को लेकर राष्ट्रपति ने जमकर तारीफ की है। जी हाँ, देश की राष्ट्रपति ने जेएनयू की जबरदस्त तरीके की तारीफ की है। अब आप सोचिए दोस्तों, जेएनयू से कहां तक लोग पढ़कर जाते हैं। जेएनयू से पढ़े हुए लोग देश से लेकर विदेशों तक अपना नाम रोशन करते हैं। देश के अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए, विदेशों में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। उसी जेएनयू को लेकर बीते कई सालों से खूब अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग पनपते हैं, यहाँ पर देश विरोधी एक्टिविटी होता है, देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी नारे हैं। ऐसी तमाम खबरों से पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है दोस्तों कि जेएनयू ये है। जेएनयू जो है वहां पढ़ाई नहीं बल्कि खूब सारा जो है मारपीट होता है, वहां पर जो है पढ़ाई के नाम पर नशा होता है। ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई गई। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि कैसे जेएनयू के ट्रोलर्स को, जो जेएनयू को ट्रोल किया करते थे, उनको राष्ट्रपति की तरफ से, जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जोरदार तमाचा लगा है। अब अंधभक्त क्या करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे इस खबर से, जब देश की राष्ट्रपति ही जेएनयू के प्रति अपना प्यार जाहिर कर रही है। अब उन अंधभक्तों के लिए दोस्तों ये सदमे से भरी खबर है, क्योंकि जो अंधभक्त हमेशा जेएनयू को टारगेट किया करते थे, अब वो क्या राष्ट्रपति को भी टारगेट करने लगेंगे? क्या अब वो राष्ट्रपति के इस बयान पर भी आपत्ति जताने लगेंगे? क्योंकि दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज यानी कि शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए, उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ये संस्थान भारत की संस्कृति एकता का जीवंत प्रतिबिंब है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति ने महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी जो है वो देश में किस तरीके से बढ़ रही है, कैसे महिलाएं जो है देश में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि इस समय विश्वविद्यालय में महिला शोधकर्ताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। उन्होंने इस सामाजिक बदलाव की एक बड़ी निशानी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि जेएनयू एक अपेक्षाकृत युवा विश्वविद्यालय है। मैं इस बात को सार्थक और ऐतिहासिक महत्व का मानती हूँ कि जेएनयू ने 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी समारोह के वर्ष में कार्य करना शुरू किया था। यह अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित है। पूरे भारत से यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं और इस कैंपस में एक साथ रहते हैं। विश्वविद्यालय भारत की एकता और विविधता का एक जीवंत प्रतिबिंब है। इस दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ए.के. सूद और जेएनयू के कुलपति विजय कुमार सारस्वत भी मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान ने जेएनयू को एक बहुविधता वाला संस्थान बताया, जहां देश के सभी हिस्सों से छात्र आते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपनी उज्जवल भविष्य को, उज्जवल फ्यूचर को यहीं से जो है पढ़ लिख कर बरकरार बनाते हैं। किस तरीके से उनका फ्यूचर ब्राइट होता है वो अक्सर बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों से बयां हो जाता है दोस्तों। अभी आप देखिए ना, बीजेपी की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो कहाँ से पड़ी हुई है? वो जेएनयू की ही प्रोडक्ट है जो आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर बनी हुई है। तो फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कुछ किया नहीं जा सकता। नफरत फैलाने वालों का क्या किया जा सकता है? उनको लोगों की तरफ से तमाचा ही लगता है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस तरीके की तारीफ करते हैं तो इनको तमाचा ही लगता है कि देखिए, देश की राष्ट्रपति हो या देश के तमाम जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हो, वो अक्सर जेएनयू के कायल होते हुए नजर आते हैं। जेएनयू की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां से हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल बना है। आगे दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने ये भी कहा कि वाद विवाद तो होते रहते हैं, ये चर्चा का विषय है, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी जेएनयू के अंदर। लेकिन आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो जेएनयू के बारे में कभी अच्छा बोलते हुए नजर नहीं आए। आपको याद दिला दूं, जेएनयू को लेकर किस तरीके से विवेक अग्निहोत्री का एक बयान काफ़ी तेज़ी से उस वक्त वायरल हुआ था जब वो ललन टॉप के एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। ललन टॉप के जो संपादक हैं सौरभ द्विवेदी, उनके साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो जब सौरभ द्विवेदी ने जेएनयू को लेकर उनसे सवाल पूछा कि आपको जेएनयू से इतनी नाराज़गी क्यों है, इस पर विवेक अग्निहोत्री ने कहा
कि इसके 2-3 कारण हैं। एक तो मेरा अपना व्यक्तिगत कारण है, इसलिए मैं जेएनयू के खिलाफ हूँ। मैंने अभी तक नहीं देखा है कि कोई जेएनयू से पढ़कर आया हो और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बात करता हो। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो अपनी कर रहे थे कि मेरा एक अपना भी विचार है जेएनयू को लेकर जो सही नहीं है। लेकिन अब देखिए, उन तमाम जो विवेक अग्निहोत्री हैं और जो भी अंधभक्त जैसे लोग हैं जो जेएनयू के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको जो है एक बेहतरीन मैसेज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से गया है कि वो कैसे दीक्षांत समारोह में जेएनयू की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि जेएनयू जो है वो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने जो बच्चे हैं उनके यहाँ से जो पढ़कर निकलते हैं जेएनयू के, वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन तमाम अंधभक्तों को आज जोरदार तमाचा लगा है, जो जिस तरीके का बयान द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।